अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 7 और 8 किए थे। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 9 और 10 करेंगे। तो क्वेश्चन जो 9 है इसमें आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो ये जो लाइंस आपको दी हुई हैं ये ट्राइंगल की लाइंस की इक्वेशंस हैं और ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशंस हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए हमने जैसे कि पिछले जो है क्वेश्चंस में किया था कि एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमें पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों में से एक वर्टेक्स भी नहीं मालूम। लेकिन उसके बजाय जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो सेकंड पार्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 लाइंस की इक्वेशन है। एक पॉइंट को हमने कह दिया कि ये पॉइंट ए है, इसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा पॉइंट है इसको हमने कह दिया कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन है x माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉइंट हमने b कह दिया, ये पॉइंट हमने c कह दिया। अब हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए सबसे पहले। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। अगर आप इसको 1 का नाम देते हैं, ये क्योंकि पार्ट मैं 2 कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को 2 कह दीजिए और इस इक्वेशन को 3 कह दीजिए। तो पहले हम 1 और 2 सॉल्व करते हैं। तो 1 इम्प्लाइज, यानी कि हम ए के लिए करना चाह रहे हैं, तो 1 इम्प्लाइज y माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 इम्प्लाइज y प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा कि ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पर बचेगा y प्लस वाई 2y और इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास 0 है। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, इसे पुट कर दें, पुट इन 2। तो 2 इम्प्लाइज y की जगह 0 रख दिया, फिर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,0। अब इसके बाद पॉइंट बी निकालेंगे। तो पॉइंट बी के लिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 3 इम्प्लाइज है इसमें तो y है ही नहीं। जब y नहीं है तो x माइनस सी इज इक्वल टू 0, हमने ये इक्वेशन लिखी और माइनस सी को उधर ले गए, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस सी। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। इसे पुट कर दीजिए, पुट इन, इसमें पुट कर देते हैं 1 में, क्योंकि 1 ये वाली है, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे इसे x की वैल्यू c, तो हमें b के आ जाएंगे। जब इसे हम 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब 1 इम्प्लाइज y माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई c। तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हो गए अब, जो कि x, y थे, तो x की वैल्यू c, y की वैल्यू भी c। अब इसके बाद पुट x इज इक्वल टू सी इन 2। अब 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ये वाली 2 है, इसमें x की वैल्यू c रख देंगे तो जाएगा y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स आ गए x वैल्यू c, y वैल्यू माइनस सी। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 0 0, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं सी सी और c के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं c, माइनस सी। अब इसके बाद
हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ डिटर्मिनेंट पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x1 y1 1, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और फिर 1 लिखते हैं, फिर तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और फिर 1 लिख देते हैं। अब ये वैल्यूज सिर्फ इसमें रखेंगे तो ये अब आपके पास हो जाएगा 1/2 x1 y1 यानी कि 0 0 1, x2 y2 यानी कि c c 1 और x3 y3 यानी कि c माइनस c और 1। इसे एक्सपेंड कर दें किसके ज़रिए, रो 1 के ज़रिए, तो क्योंकि पहले वाले 2 जीरो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे तो 1/2 फिर 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद ये रो छोड़ देंगे, ये रो आपने छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई माइनस सी तो माइनस सी, फिर माइनस सी स्क्वेयर, फिर c मल्टीप्लाई भी c तो ये हो जाएगा c स्क्वेयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये 1/2 है और माइनस 2c स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वेयर। आप माइनस सी स्क्वेयर लिखें या प्लस सी स्क्वेयर लिखें तो उससे कोई फर्क, क्योंकि ये बहरहाल जो है एरिया पॉजिटिव होता है तो हम इसे प्लस सी स्क्वेयर कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे जो है वो ओरिएंटेशन ली है। अगर इस वाली रो को आप ऊपर लिख देते, नीचे वाली ऊपर वाली को नीचे कर देते तो यहाँ माइनस आ जाता और माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, अब इसके ये एक्सरसाइज 9 कोई 3.2 का क्वेश्चन 9 था, इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन 10 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहे हैं कि द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर y equals m1x plus b1, y equals m2x plus b2 and x is equal to 0. Prove that the area is, तो ये एरिया जो है वो इतना दिया हुआ है। तो आप देखिए कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है। ठीक, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स बनते हैं। अब इस वाली लाइन को हमने कह दिया कि ये y इक्वल्स m1x प्लस b1 है और ये हमने कह दिया कि ये है y इक्वल्स m2x प्लस b2 और इसको हमने कह दिया कि ये x इज इक्वल टू 0, ये लाइन x इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब हमारे पास इनके इंटरसेक्शन से, फॉर एग्जांपल इनके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट ही आएगा, एक पॉइंट ही आएगा, एक पॉइंट ही आएगा। अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहे हैं तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपली एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे। इसको अगर आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए, तो x इज इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो x की वैल्यू 0 हम 1 में पुट कर देंगे। तो जब x की वैल्यू 0 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 इम्प्लाइज y इक्वल्स m1 मल्टीप्लाई बाई 0, x की जगह 0 आ गया, प्लस b1, तो आपके पास ये b1 आ गया। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होगा इसकी x वैल्यू जो है वो 0 है और y वैल्यू अब हमने निकाल ली b1। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, बी से पहले सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, अब 2 में रख देंगे। तो अब देखें इसे करते हैं, तो अब हमने लिखा 2 इम्प्लाइज 2 इम्प्लाइज y इक्वल्स m2, y इक्वल्स
m2 टाइम्स x की जगह 0 रख दिया, फिर उसके बाद प्लस b2, और m2 मल्टीप्लाई भी 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस b2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x वैल्यू 0 है और y वैल्यू हमने b2 निकाली है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, b2 पॉइंट C के। अब ये जो पॉइंट B है ये थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अननोन है आपके पास कुछ। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो आपने लिखा 1 इम्प्लाइज, तो 1 आपके पास है, y इक्वल्स m1x प्लस b1, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y इक्वल्स m2x प्लस b2। अब हमें निकालना है किसी एक की वैल्यू, तो किसी एक को हमें ख़त्म करना होगा। तो हम इसके लिए अगर इनको दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास जो है इधर 0 बचेगा और यहाँ पे बचेगा m1x माइनस m2x प्लस b1 माइनस b2। माइनस b2 तो है कि प्लस b2 हो जाएगा, प्लस b1 तो है कि माइनस b1 हो जाएगा, और यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए माइनस b2 प्लस b1 और इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा m1 माइनस m2। साथ में एक और काम करें, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो b1 माइनस b2 हो जाएगा। वो ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी b1 माइनस b2 है, वैसे आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो b1 प्लस, ठीक है ना, ये b1 सॉरी प्लस का है ही, माइनस साइन कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, b1 तो प्लस का है, बल्कि ये प्लस b1 उधर जाके माइनस b1 हो जाएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, तो प्लस b1 उधर जाके माइनस b1 हो गया, और माइनस b2 इधर आके प्लस b2 हो गया। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b1 माइनस b2, और m1 अपॉन m2 जो x से मल्टीप्लाई हुआ था उधर जाके डिवाइड हो गया, m1 माइनस m2। अब इस वैल्यू को किसी एक में पुट कर दीजिए, या तो 1 में पुट कर दें और y निकाल लें, या फिर 2 में पुट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुट इन 1, जैसे हम 1 में पुट कर रहे हैं, तो 1 इम्प्लाइज y इक्वल्स m1 मल्टीप्लाई बाई x की जगह अब हम रखेंगे माइनस b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, फिर उसके बाद ये आपने इसकी x की जगह रख दिया, फिर उसके बाद ये प्लस b1 आ गया। अब यहाँ क्या करें, y इक्वल्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम नीचे जो है वो m1 माइनस m2 एलसीएम आ जाएगा, m1 माइनस m2, और यहाँ पे ये माइनस साइन है तो माइनस m1 b1 माइनस माइनस प्लस m1 b2, फिर उसके बाद ये m1 माइनस m2 b1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1 b1, फिर माइनस m2 b1। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो m1 माइनस m2 है, तो देखिए कि यहाँ पर है प्लस m1 b1 और यहाँ पे माइनस m1 b1, और बाकी ये आपके पास बच जाता है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी जो कुछ बचा है उसे आप लिख दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 b2 माइनस m2 b1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आए हैं उसमें x वैल्यू आपके पास थी माइनस
B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, कॉमा, और फिर उसके बाद y वैल्यू अब आई है M1 B2 माइनस M2 B1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। तो अब ए बी सी तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2, फिर उसके बाद लिखते हैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0, x1 y1 होता तो 0, फिर b लिखा, b1 और फिर 1 लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास b है, b की x वैल्यू हमारे पास है माइनस b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, फिर y वैल्यू है इसकी m1 b2 माइनस m2 b1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, और फिर उसके बाद 1 लिख देंगे। फिर उसका तीसरा पॉइंट C, तो तीसरा पॉइंट C ये रहा, जिसे 0 B2, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0 B2 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे पहले कॉलम के ज़रिए। तो ये वाला एलिमेंट लिखेंगे विथ अपोजिट साइन, तो 1/2 लिखा। तो ये चीज़ लिखेंगे विथ अपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, और ये जो चार एलिमेंट्स बचे हैं 1 2 3 4, इनको लिखेंगे ये B1 मल्टीप्लाई 1 B1 माइनस B2 मल्टीप्लाई 1 B2। तो अब ये B1 माइनस B2 है, ये भी B1 माइनस B2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। और यही हमारे पास जो है रिक्वायर्ड कंडीशन है, हमें प्रूव करके यही लेके आना है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।